बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो आज जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम सॉर्टिंग को, फ़िल्टरिंग को और डाटा वैलिडेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। फाइंड और रिप्लेस हम लोग पढ़ चुके हैं। ये 3 चीज़ें आज की इस क्लास के अंदर हम कवर करेंगे। तो देखिए मेरे पास एक डाटा का जो सेट है ये ओपन हुआ हुआ है और पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने सॉर्टिंग करनी हो, देखिए सॉर्टिंग का मतलब ये होता है अगर आप डाटा को सॉर्ट करना चाहते हैं, सॉर्ट का मतलब है कि इसको तरतीब देना चाहते हैं अल्फ़ाबेटिकली या न्यूमेरिकली। तो फ़र्ज़ करें जैसे मेरे पास ये नाम लिखे हुए एम्प्लॉइज़ के और मैं ये चाहता हूँ कि जिस एम्प्लॉय का नाम ए से आ रहा है वो पहले आए, जिसका बी से आ रहा है वो बाद में आए, जिसका सी से आ रहा है वो बाद में आए। इसका फ़ायदा ये होता है कि मुझे अगर किसी का नाम सर्च करना हो तो मुझे आसानी होती है उसको देखने में। तो ये काम करने के लिए आपने कैसे करेंगे ये काम, तो आपने जिस डाटा को सॉर्ट करना है आप उसको अपना कर्सर कहीं पे भी रख लें। तो यहाँ मैंने कर्सर रखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, अपने जो आपके पास यहाँ पे देखें टॉप के ऊपर ये डाटा का एक टैब होता है आपका। टॉप के ऊपर आपको देखिए यहाँ पे डाटा का टैब होता है। तो आप डाटा के टैब के अंदर जाते हैं और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है सॉर्ट का। तो ये सॉर्ट आप यूज़ करते हैं। जैसे आप सॉर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। देखिए इसने क्या किया है कि पूरे डाटा को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया और आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। हालांकि मैंने डाटा सेलेक्ट नहीं किया था। और आप सेम दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आप इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे पूरा का पूरा और फिर आप यहाँ पे सॉर्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो क्या करेगा कि आपको पूछेगा कि आपने जो है इसको कैसे सॉर्ट करना है। तो फ़िलहाल मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। ये पूछ रहा है कि आपने सिलेक्शन को एक्सपेंड करना है कि नहीं करना। अच्छा, और दूसरा तरीका क्या होता है कि यहाँ पे देखें टॉप के ऊपर आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहे हैं सॉर्ट के। एक तो मेन सॉर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास पूरा डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसके अंदर हम सेटिंग करते हैं। और सेकंड यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन है A to Z का और Z to A का, आपके पास मैनुअल जो है ये ऑप्शन भी है। तो फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये जो एम्प्लॉइज़ के नेम हैं मैं इनको सॉर्ट करना चाहता हूँ अल्फ़ाबेटिकली। तो मैं जैसे इसको यहाँ पे हेडर के ऊपर कर्सर रखता हूँ और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा कि यहाँ पे जो मेरे पास सॉर्टिंग है वो A to Z सॉर्ट हो जाएगा। मैं जूम आउट करता हूँ ताकि आपको आसानी हो। तो यहाँ मैंने कर्सर रखा हुआ है और मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि इसने पूरे डाटा को सॉर्ट कर दिया है। यहाँ से जो A वाले नाम है वो पहले आ रहे हैं और इसी तरह से जो बाद में B वाले, उसके बाद C वाले, फिर D वाले आएंगे। तो मैं जैसे नीचे जाता हूँ तो देखेंगे आप, अच्छा इसमें ये बी वाले नाम शुरू हो गए, ये डी वाले, ई वाले, एफ वाले, तो इस तरह से सारे नाम इसने शॉर्ट कर दिए। अच्छा, क्योंकि हमारे पास एक कंप्लीट डाटा है तो इसने क्या किया, इसके हिसाब से इन सबको भी जो है वो शॉर्ट किया है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें जिस फील्ड को चाहें उस हिसाब से इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अब मुझे नेम्स के हिसाब से शॉर्ट करना तो आप नेम के हिसाब से कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप चाहते नहीं जो जेड से जिसका नाम शुरू होता है वो आए पहले, तो आपने इसके फील्ड के ऊपर जो हेडिंग है यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको इस तरह से जेड वाले पहले कर देना। तो देखिए जिनका नाम जेड से शुरू होता है वो पहले कर लेंगे। लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई जो मेरे पास प्रोडक्ट का कोड है उसके हिसाब से आएँ, जिसका पहला कोड है वो पहले है, जिसका बाद में कोड है वो बाद में है। तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे क्लिक करना है। आपने इसको A to Z वाली जो सॉर्टिंग है, असेंडिंग जिसको हम कहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तब देखिए प्रोडक्ट के कोड के हिसाब से सॉर्ट हो गए। जिनके 1 आ रहा है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड 5, इस तरह से सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इस तरह से आप एक फील्ड को भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं नहीं पूरा डाटा के अंदर मल्टीपल इसको सॉर्टिंग करना चाहते हैं या किसी आप कहते हैं पूरे डाटा को मैं सिलेक्ट कर लूँ उसके बाद इसके ऊपर करूँ, तो आपने कंट्रोल A से पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लिया है। फिर आप इस सॉर्ट के ऑप्शन के ऊपर जा सकते हैं। तो सारे को सिलेक्ट कर लें तब भी ठीक है, ना भी करें तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन क्लिक रखें और ओके करेंगे तो तब भी सारे डाटा को रेंज में ले लेगा। अच्छा, फिर इसमें अगर आप बगैर सिलेक्ट किए हुए डाटा को रेंज में लेते हैं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके डाटा के दरमियान कोई खाली कॉलम ना हो, क्योंकि अगर कोई खाली कॉलम बीच में हो और अब आप इसको जब सॉर्ट करेंगे तो वो बाकी वाले हिस्से को स्किप कर देगा। तो इसीलिए जब आप डाटा में काम करते हैं तो आपके देखना है कि आपके पास कोई खाली कॉलम ना रह जाए, कोई खाली रो ना रह जाए, क्योंकि अगर ऐसा रह गया तो वो आपकी जो फ़िल्टरिंग है, जो सॉर्टिंग का ऑप्शन है वो डिस्टर्ब होता है। अब जिसको सॉर्ट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए से पूरे डाटा को खुद ही सिलेक्ट किया और अब मुझे ये कुछ ऑप्शंस दे रहा है। इसमें देखें यहाँ पे जो हमारे फील्ड्स थी यहाँ से चूज़ कर लिए कि भाई आपने जो फील्ड है, एक तो आपके पास सिर्फ ये कोड वाली फील्ड है। इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ अगर आपने करनी तो वैल्यूज़ हैं और आपके पास A to Z करना है तो A to Z है। तो आपने कौन सी फील्ड को चूज़ करना है। तो देखें यहाँ पे जो मेरे पास जो कोड्स वाली फील्ड है तो यहाँ पे सारी आ रही हैं, ये सेल्स वाली और ये सारी जितनी मेरे पास ये हेडिंग है टॉप के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारी की सारी हेडिंग्स आपके पास यहाँ पर आ रही हैं। तो ये पूछ रहा है कि आपने इनमें से किस फील्ड को सॉर्ट करना है। तो मैं कहता हूँ मुझे प्रोडक्ट कोड है उसको सॉर्ट करना है। अभी प्रोडक्ट कोड है तो प्रोडक्ट में देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हुई है, मतलब ये न्यूमेरिक्स भी हैं और अल्फ़ाबेट्स में भी इसकी वैल्यूज़ हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, वैल्यूज़ के हिसाब से करना है
कलर के सेल के हिसाब से करना है, फ़ॉन्ट के हिसाब से करना है, फॉर्मेटिंग के हिसाब से करना है। फिलहाल मैं वैल्यूज़ के हिसाब से जाता हूँ और A to Z करना है। A to Z का मतलब होता है कि पहले A वाले आएँ, उसके बाद B वाले आएँ, या अगर ये अल्फ़ाबेट में आप देख रहे हैं नंबरिंग में, तो पहले 1 वाले आएँ, फिर 2 वाले, फिर 3 वाले, इस तरह से। नहीं तो A to Z करना है। वैसे ऑलरेडी A to Z है तो मैं इसको Z to A कर देता हूँ, सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ एंड देन मैं इसको बैक करता हूँ, थोड़ा जूम आउट करता हूँ और मैं इसको क्या करता हूँ, तो देखें ये जो नंबर्स हैं 100 पहले, उसके बाद ये 99 और ये सारी चीज़ें इस तरह से आ रही है। तो इस तरह से आप सॉर्टिंग को यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको जो है इसको मैं A to Z कर लेता हूँ एंड देन ओके करते हैं। तो देखिए इसने यहाँ से इसको सॉर्ट कर दिया। अच्छा, उसको जो सेकंड ऑप्शन होता है वो फ़िल्टर का होता है। फ़िल्टर क्या होता है कि आप हर सेल के जो हर कॉलम होता है इसके हेडर के ऊपर जैसे आपको सिर्फ पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं तो इसको फ़िल्टर कहते हैं। तो ये आप कहाँ से लगाते हैं, ये आप डाटा के टैब में आपके पास सॉर्टिंग के बराबर में ऑप्शन है फ़िल्टर का, यहाँ से लगाते हैं। तो ये कैसे लगाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मैं कंट्रोल A से सारा डाटा सेलेक्ट करेंगे। अब ये ऊपर लगा हुआ है तो मुझे इसको हटाना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखेंगे सारे के सारे जो फ़िल्टर्स के ऑप्शन हैं ये यहाँ से हट गए। और अगर आपको लगाने हैं तो आप कंट्रोल A से डाटा को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप डाटा टैब में आएंगे और यहाँ से फ़िल्टर के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इनके ऊपर ये छोटे छोटे पॉइंट्स लग गए। अच्छा, ये किस काम आते हैं, ये फ़िल्टर करने के काम आते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ ज़हीर का डाटा देखना है, तो आप ये जो इस नेम है कॉलम का, इसके यहाँ पे एक हेडर ये फ़िल्टर आ रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको इससे सारे के सारे एम्प्लॉयज़ के नाम खुल जाएंगे। आप इनमें से किसी एक का देखना चाहते हैं, सबका देखना चाहते हैं, 2-3 का देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ सिलेक्ट ऑल से क्लिक करूँगा तो सबके ऊपर से टिक हट गया। अब मुझे जिसका रिकॉर्ड देखना है मैं बस उसके ऊपर क्लिक करूँगा। मैंने कहा अब्दुल बासित को दिखा दो, अबू बकर को दिखा दो और अदील का दिखा दो, इन 3 का रिकॉर्ड दिखा दो, बाकी का ना दिखाओ। तो आपने तीनों को सिलेक्ट किया, मतलब इनको टिक लगाया और आपने इसको ओके करेंगे तो देखें सिर्फ 3 लोगों का आएगा। अब्दुल बासित आ गया और अबू बकर आ गया और जो है हमारे पास अदील आ गया। अबू बकर है, अब्दुल बासित है और ये क्या नाम है, अदील अशरफ है। इन सब के नाम आ गए, बाकी का डाटा जो है वो हाइड हो गया। आप यहाँ पे अगर गौर करेंगे डाटा तो बहुत सारा है, लेकिन देख रहे हैं 586 के बाद 638 आ रहा है, बीच के सारे कॉलम्स यहाँ पर छुपे हुए हैं, हाइड हो गए। तो ऑटोमेटिकली जब आप फ़िल्टर्स अप्लाई करते हैं तो ये जो है ये सब के सब को हाइड कर देता है और जो आप रिक्वायर्ड होते हैं उन्हीं को दिखाते हैं। दोबारा से चाहते हैं कि सारे विजिबल हो जाएं, आप दोबारा फ़िल्टर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और अब आप चाहते हैं सारे के सारे आ जाए। एक दफ़ा इसके ऊपर क्लिक करें तो देखें ऑल जो है वो इन सब के नामों के ऊपर टिक लग गया। तो आप कहते हैं सबके दिखाओ, बस 2-4 के नहीं दिखाने मुझे। जैसे आपने कहा यार इरफान का रिकॉर्ड नहीं मैं देखना चाहता, इस तरह से इर्तज़ा का नहीं देखना, इस तरह से जावेद का नहीं देखना। तो जिसका नहीं देखना उसके ऊपर से टिक हटा दें, जिसका देखना है उसके ऊपर टिक लगा दें एंड देन आप इसको ओके कर देंगे तो आपके पास उन लोगों का रिकॉर्ड हाइड हो जाएगा, बाकियों का आपके पास विजिबल होगा। तो क्योंकि ये रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है तो इसलिए आपके पास बहुत सारे नाम आ रहे हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको ऑल करके ओके करता हूँ ताकि सारे के सारे विजिबल रहें। तो जो इसने फ़िल्टर लगाए तमाम कॉलम्स के ऊपर लगा दिए, तो आप किसी भी कॉलम को फ़िल्टर लगा सकते हैं। आपने कहा मुझे किसी पर्टिकुलर बंदे की परसेंटेज देखनी है, जैसे यहाँ पर देखें आपने कहा सिर्फ मुझे मोनीटर का दिखाओ डाटा, मोनीटर कितने सेल हुए, किसने कितने सेल किए। तो आप जैसे प्रोडक्ट सोल्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखें आपके पास प्रोडक्ट थोड़ी हैं, तो मैं कहता हूँ सबका नहीं चाहिए, मुझे बस कीबोर्ड का डाटा दिखा दो। तो आप इस कीबोर्ड को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो देखें कीबोर्ड भी बहुत सारे सेल किए हमने, तो कीबोर्ड का डाटा भी देखें बहुत सारा आ रहा है। तो इसके अंदर भी बहुत सारी एंट्रीज़ हैं। तो इस तरह से आप किसी पर्टिकुलर, अच्छा आपने कहा सिर्फ कीबोर्ड देखने हैं, लेकिन कीबोर्ड मुझे सारे, अब देखें आपको रीजन सारे आ रहे हैं, ईस्ट आ रहा है, वेस्ट आ रहा है, साउथ आ रहा है, नॉर्थ आ रहा है। तो आपने कहा नहीं बस मुझे ईस्ट में देखने हैं। तो पहले आपने क्या किया, प्रोडक्ट के ऊपर फ़िल्टर लगाया कि मुझे जो है ये वाली कीबोर्ड देखनी है बस। उसके बाद आपने रीजन के ऊपर फ़िल्टर लगाया कि मुझे बस सब नहीं देखने। आप सिलेक्ट ऑल के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो हट जाएगा, एक दफ़ा दोबारा क्लिक करेंगे तो लग जाएगा। तो मैं सबके ऊपर से टिक हटाया और मैं कहता हूँ बस नॉर्थ में मैंने कितने सेल किए ये दिखाओ और ओके करूँगा। तो देखें अब सिर्फ कीबोर्ड्स नॉर्थ में कितने यूज़ हुए ये हमारे सामने डाटा आ गया और इस तरह से आप फ़िल्टर कर से इसको देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे फ़िल्टर लगाने का एक नुकसान ये होता है कि यहाँ पे आपको पता नहीं चलता कि आपने किस फील्ड के ऊपर फ़िल्टर लगाया, तो आपको मैनुअली 1 बाय 1 सबको जाके देखना होता है। अगर आपने इसको डाटा को सेव कर दिया था और बाद में आपको प्रॉब्लम होती है, तो अगर आपको ऐसा लंबा डाटा हो तो कोशिश करें उसको टेबल के अंदर ले आएँ। और टेबल के अंदर लगाने के बाद मैंने पिछली क्लासेस के अंदर आपको बताया था कि टेबल के अंदर स्लाइसर का ऑप्शन होता है, जिसको आप यूज़ करके अपने डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। और स्लाइसर का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास यहाँ पे साइड के ऊपर, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, जैसे ये स्लाइसर्स हैं, कहाँ चला गया भैया, आ जा। जैसे स्लाइसर्स है तो स्लाइसर का फ़ायदा ये होता है कि आपके सामने रहता है। तो मैंने टेबल वाली क्लास के अंदर और पिवट टेबल के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप स्लाइसर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बड़ा डाटा है और आप उसमें फ़िल्टर्स लगा रहे हैं तो आप स्लाइसर को यूज़ करें तो यहाँ पे आपके सामने रहता है कि भाई अभी कौन से फ़िल्टर एक्टिव है
कौन सी फील्ड एक्टिव है, कौन सा रीजन, कौन सा प्रोडक्ट एक्टिव है। तो जब आपने सबको इनेबल करना तो आप इसको अनचेक कर दें तो सारे के सारे वाज़े हो जाते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो खैर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैनुअल भी कर सकते हैं फ़िल्टर्स। मैनुअल का मतलब है कि आप जो कॉलम के हेडिंग के ऊपर ये फ़िल्टर्स के ऑप्शन हैं, आप इनको यूज़ करके भी फ़िल्टर लगा सकते हैं, बाज़ को हमें ज़रूरत होती है। अच्छा, ये फ़िल्टर हो गया और सॉर्टिंग का मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड रिप्लेस पढ़ चुके डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप देख लें। जैसे फ़र्ज़ करें कि मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी में ये प्रोडक्ट सेल होती हैं। तो अब ये एक अगर मैं डाटा एंट्री के लिए अपने ऑपरेटर को देता हूँ कि यार ये मैंने चीज़ें ख़रीदी हैं, ये मैंने बेची हैं, तो आप इसकी एंट्रीज कर दो। तो डाटा वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मेरी प्रोडक्ट गिनी चुनी है तो मैं वही प्रोडक्ट सेल करता हूँ। अब अगर मेरा कोई ऑपरेटर एंट्री करता है या मैं खुद भी एंट्री करता हूँ तो कीबोर्ड की स्पेलिंग गलत लिख सकता हूँ, कभी कुछ लिखूँगा कभी कुछ लिखूँगा। मॉनिटर की स्पेलिंग गलत हो सकती है, कि इस तरह से माउस की स्पेलिंग गलत हो सकती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई ऐसा करो कि मेरे को ये ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं इनकी मैं एक अलग लिस्ट बनाता हूँ, और यहाँ पे जो बंदा क्लिक करे तो सिर्फ वही लिखे जो मेरी प्रोडक्ट है। और उसमें ऑप्शन ये होगा कि अगर कोई दूसरी प्रोडक्ट लिखे जो मेरी लिस्ट में नहीं होगी तो वो ऑटोमेटिकली एरर दे दे भाई आप इसको यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम डाटा वैलिडेशन का यूज़ करते हैं। फर्स्ट कर मैंने ये लिस्ट कॉपी की, कॉपी करने के बाद जैसे मैं इसमें 2-4 चीज़ें कर लेता हूँ। कॉपी मॉनिटर स्मार्टफोन्स फर्स्ट करें, ये मैंने कर लिया, कॉपी किया मैंने इसको, और मैं इसकी लिस्ट यहाँ पर साइड के ऊपर बना लेता हूँ। मैं यहाँ पेस्ट किया और मैं कहता हूँ प्रोडक्ट्स। अच्छा, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस लिख देते हैं, माउस प्रिंटर, स्कैनर, एलसीडी, इसी तरह से एलईडी, इसी तरह से स्पीकर्स, इसी तरह से फ्रिज। फर्स्ट कर मैं कहता हूँ कि ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं। तो जब हम एक डाटा बनाते हैं कंपनी का तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे टैब्स आपको नज़र आ रहे हैं, टैब्स में बनाते हैं। एक में अपनी प्रोडक्ट्स को रखते हैं, एक में सेल को रखते हैं, एक में परचेज़ को रखते हैं। तो इंशाल्लाह मैं एक डाटाबेस आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैनेज करते हैं। फ़िलहाल मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। आप चाहें तो जो प्रोडक्ट की लिस्ट है एक अलग शीट में भी रख सकते हैं, वहाँ से भी इसको कॉल करवा सकते हैं। चाहे तो सेम शीट के अंदर साइड पे करके रख सकते हैं। फ़िलहाल मैंने सेम शीट के अंदर साइड पे करके रखा है। तो आप देखें क्या, मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। ये मैंने प्रोडक्ट है एंड मैंने इसकी लिस्ट यहाँ बना ली। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जब मेरा ऑपरेटर एंट्री करे, मैं सबको डिलीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या ऑटोमेटिकली एक ड्रॉप डाउन आ रहा हो, और जो मेरे पास यहाँ पे स्पेलिंग के साथ प्रोडक्ट लिखी है सिर्फ वही आए, और कोई इसके अलावा कोई इंटर करे तो उसको एरर दे दे। तो ये काम कैसे करेंगे। अब जैसे फर्स्ट कर ये पूरा कॉलम मेरा ये डाटा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैंने प्रोडक्ट्स लिखनी है, तो इस सब को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, और आप आखिर तक सेलेक्ट कर लें, कुछ ज़्यादा कर लें जितना आपको रिक्वायरमेंट है। तो मैंने कहा फ़िलहाल मैंने इतनी सेलेक्ट कर लेता हूँ, बाद में ज़रूरत होगी तो और कर लेंगे। यहाँ तक मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम डाटा में जाएंगे, डाटा के टैब में, और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है डाटा वैलिडेशन का। तो यहाँ पे देखें आपके पास ऑप्शन है ये डाटा के टैब के अंदर, और हमारे पास ये डाटा टूल्स के अंदर ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन का। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है डाटा वैलिडेशन का। तो जब आप इसको ओपन करते हैं उससे पहले आपने उस फील्ड को सिलेक्ट कर लेना है, उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पर आपने डाटा वैलिडेशन को लगाना है। सिलेक्ट किया है, अब मैं डाटा वैलिडेशन में गया और यहाँ से मैंने फर्स्ट ऑप्शन डाटा वैलिडेशन को चूज़ कर लिया। तो देखिए आपके पास ये एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। वो कह रहा है कि आप यहाँ पे क्या रखना चाहते हैं। तो अभी डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे एनी वैल्यू होती है। एनी वैल्यू का मतलब है आप कुछ भी टाइप करेंगे वो यहाँ पर लिखा जाएगा, एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन अब मुझे क्योंकि यहाँ पर रूल लगाना है कि यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ लिखें जो मैं चाहूँ और जो यहाँ पे आनी चाहिए, कोई गलत चीज़ ना लिखें, कोई गलत स्पेलिंग ना लिखें। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है, आप इस लिस्ट को खोलेंगे और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है लिस्ट का। आप लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए यहाँ पर ये एक बार आ रही है। अब लिस्ट का मतलब ये, अगर तो आपके 2-4 आइटम्स ही हैं जैसे येस और नो है तो आप उसको यहाँ पे टाइप कर लें इन्वर्टेड कॉमास में, येस कोमा, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा और नो, और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अगर ऐसे लिखना है तो आप चाहें तो यहाँ पे लिस्ट को लिख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ नहीं लिख रहा। मैं चाहता हूँ कि मैं लिस्ट बनाई हुई है वहाँ से इसको पिक करें। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं इसके यहाँ पर क्लिक करूँगा। अब मुझे कह रहा है कि आप उस जगह का एड्रेस दें जहाँ से आपने वैल्यू लेके आनी है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा थोड़ा साइड के ऊपर, तो मैं ऐसे एरो से अब क्लिक करूँगा एरोज़ के साथ, और देखिए ये मेरी वो प्रोडक्ट है। तो मैं कहता हूँ ये सारी की सारी प्रोडक्ट हैं, हेडिंग को छोड़कर ये सारी प्रोडक्ट्स हैं। ये देखिए यहाँ तक मेरी प्रोडक्ट्स हैं, इसको ले लो। तो देखिए मैंने इसको ले लिया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आकर मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया। अब मैं इंटर करता हूँ, इंटर किया तो यहाँ पे इसने इसका एड्रेस पिक कर लिया। ये प्रोडक्ट मेरी जिस एड्रेस के ऊपर लिखी हुई है यहाँ पर इसने वो एड्रेस को पिक कर लिया, ये देखिए। और आप मैं क्या करता हूँ, ओके करता हूँ, जूम आउट करता हूँ, अंदर मैं ओके करता हूँ।
अब जैसे मैं ओके करूँगा, मैं यहाँ पर आता हूँ प्रोडक्ट्स के अंदर। अब देखें यहाँ पर मेरे पास अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है। मैं इसको भी क्लिक करता हूँ तो देखिए लिस्ट आ गई आपके पास। अच्छा, यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे लिस्ट आ गई। जितने मैंने कॉलम सेलेक्ट किए थे उन सब के ऊपर ये लिस्ट आ रही है। अब मुझे यहाँ पे कोई प्रोडक्ट लिखनी है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा और मॉनिटर चूज़ कर लूँगा। इससे यहाँ पे जाऊँगा, क्लिक किया, कीबोर्ड चूज़ कर लिया, यहाँ पे क्या क्लिक किया और मैंने यहाँ से दोबारा माउस चूज़ कर लिया, तो ये आपके पास हो गया। अच्छा, अगर फर्स्ट करें मैं माउस की स्पेलिंग गलत लिखता हूँ, मैं लिखूँ MOUSEF लिख दिया। अब इंटर करूँगा देखिए आपको बस एरर दे देगा, आप ये नहीं लिख सकते। डाटा वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि जो हमने आपको स्पेलिंग के साथ चीज़ दी है आपने एज इट इज़ वही चीज़ यहाँ पे लिखनी है, आप गलत स्पेलिंग नहीं लिख सकते। और अगर आप सही स्पेलिंग लिखेंगे, जैसे फर्स्ट करें मैं लिख रहा हूँ LED, इंटर किया तो देखिए एक्सेप्टेबल है, LCD एक्सेप्टेबल है। इस तरह मैंने स्पीकर लिखे थे SPEAKER, स्पीकर लिखे थे तो ये अब देखिए इसमें P बड़ा हो गया मेरे से, तो SPEAKER नहीं, मैंने क्या लिखा था, स्पीकर्स लिखा था शायद, तो स्पीकर्स लिखा था, S के साथ लिखा था, तो देखिए इसने एक्सेप्ट किया। तो अगर आप एक भी स्पेलिंग गलत करते हैं, मैंने S हटा दिया तो अब वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो ये होती है डाटा वैलिडेशन। अच्छा, ये तो सिंपल हो गई ना। अब इसके अंदर आप इसके अंदर आप मैसेज भी कन्वे करवा सकते हैं। इस तरह से आप फ़ोन नंबर के लिए भी बना सकते हैं डाटा वैलिडेशन, और मोबाइल नंबर के लिए भी बना सकते हैं, शनाख्ती कार्ड नंबर के लिए भी बना सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप डाटा वैलिडेशन को बना सकते हैं। मतलब क्या है कि जो चीज़ें आपने यहाँ पे लिखवानी है उसकी अलग से एक लिस्ट बना लें, उसको यहाँ पे लिंक कर देंगे तो आपके पास ये चीज़ें आसानी के साथ हो जाएंगी। अच्छा, अब आप ये मैसेज यहाँ पर लिखना चाहते हैं कि अगर कोई बंदा गलत स्पेलिंग लिखे, फर्स्ट करें मैंने माउस के साथ E के साथ F भी लिख दिया, तो इंटर करूँ तो अब ये वार्निंग आ रही है, वार्निंग द वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन। अगर आप इसके लिए कोई कस्टम मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, आप इन सबको दोबारा से सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक आपने करनी है डाटा वैलिडेशन, एंड देन आप डाटा टूल्स के अंदर आप डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, एंड देन डाटा वैलिडेशन में दोबारा जाएंगे तो ये आपको डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो यहाँ पर आपके पास इनपुट मैसेज होता है। आप मैसेज का टाइटल रखें, जैसे फर्स्ट करें अगर कोई गलत स्पेलिंग लिखते हैं तो आप यहाँ पे आए वार्निंग दे सकते हैं, टाइटल रख सकते हैं वार्निंग। जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना डाटा वैलिडेशन, तो वैसे यहाँ पे लिखा हुआ आएगा वार्निंग, या आप लिख सकते हैं इन्फॉर्मेशन लिख सकते जो आप देना चाहते हैं। और इसको कहते हैं अगर तो उसने स्पेलिंग, आप यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट कर सकते हैं कि चूज़ फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट। आप कहते हैं मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट से चूज़ करें, खुद से ना लिखें, या इस तरह से प्लीज़ मेक करेक्ट स्पेलिंग, जो भी आप सेंटेंस लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखें, देन आप ओके करेंगे। अब जैसे मैं अब देखें जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली एक मैसेज साथ आ रहा है मेरे, ये देखें इन्फॉर्मेशन आ रही है, कोई आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं। अच्छी तो इन्फॉर्मेशन थी, और वो जो मैसेज था वो कैसे आएगा मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये तो इन्फॉर्मेशन आ गई जो कि आप हर सेल के ऊपर आपको नज़र आती है, आप माउस लेके जाएंगे तो आपको नज़र आती रहेगी यहाँ पे आप क्या लिखेंगे। अगर आपने फ़ोन नंबर लिखना है या आप मैसेज करना चाहते हैं इसको सिर्फ कैपिटल में लिखो, सबको स्मॉल, जो मैसेज आप देना चाहते हैं यहाँ पे ले सकते हैं। और सेकंड, अगर आपने मैसेज को प्रिंट करना है तो आप दोबारा डाटा वैलिडेशन में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास एरर अलर्ट होता है। सॉरी, ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप इनपुट मैसेज इस तरह का आएगा, तो ऐसा नहीं है, ये तो इन्फॉर्मेशन है जैसे आपको ये नज़र आ रही है। इस तरह का मैसेज लेके आना है जो कि आपको गलत वैल्यूज़ के ऊपर दे रहा था, तो आप ये एरर अलर्ट के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ से आपके स्टॉप के वार्निंग के इन्फॉर्मेशन के मैं कहता हूँ वार्निंग, एंड यहाँ पे मैं इसका टाइटल भी दे सकता हूँ जो देना चाहें, तो मैं इसको कहता हूँ वार्निंग या बी केयरफुल। उसके बाद लिखेंगे प्लीज़ ऐड वैल्यूज़ करेक्ट। आप कुछ भी मैसेज लिख दें, प्लीज़ ऐड करेक्ट वैल्यूज़ या प्लीज़ चूज़ फ्रॉम ड्रॉप डाउन, जो भी लिखना है। मैंने फ़िलहाल ये लिखा और देन मैं ओके करता हूँ। आप देखें अगर मैं LCD की स्पेलिंग के साथ F लगा के इंटर करता हूँ तो अब देखें मेरा वाला मैसेज आ रहा है, बी केयरफुल, प्लीज़ ऐड करेक्ट वैल्यूज़ एंड कंटिन्यू के लिए येस करें और नो करें, ये आपको ऑप्शन में ओके करता हूँ तो देखें। अच्छा, अब इसने क्या किया कि आपसे पूछा भी, मैंने इंटर किया, F लिख दिया और इंटर कर दिया। अब हालांकि मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है यहाँ पे, अब आपको 2 ऑप्शन दे रहे हैं, क्या आप आपने जो गलत स्पेलिंग लिखी है इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो या नहीं। तो क्योंकि आपने डाटा वैलिडेशन लगाई होगी ताकि आपसे मिस्टेक्स ना हो, तो आपने जब देखा भाई एरर आ गया तो आप इसको नो कर देंगे और आप कहेंगे नहीं भाई जो मैंने इसको नहीं लिखना, जो मैंने वैल्यूज़ लिस्ट में है या जो मैंने करेक्ट प्रोडक्ट्स हैं वो आप वही डाल लें, तो वही आप लिख सकते हैं।
अच्छा, इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपने रिपोर्ट बनानी हो या डैशबोर्ड के ऊपर अपने डाटा की प्रोग्रेस को शो करना हो, तो अगर स्पेलिंग गलत होंगी, फ़र्ज़ करें अगर आप माउस की कीमत देखना चाहते हैं तो आपके पास माउस 3 तरह के आ रहे हैं, एक की स्पेलिंग कुछ है, दूसरी की कुछ है, तीसरी कुछ है, तो आपके पास रिकॉर्ड बड़ा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं अगर ऐसी वैल्यूज़ हो तो हम वहाँ पर डाटा वैलिडेशन को यूज़ करते हैं ताकि गलती का इम्कान कम से कम हो सके। तो ये यूज़ होता है डाटा वैलिडेशन का। तो सेम एज़ इट इज़ अगर आप फ़र्ज़ करें यहाँ मेरे पास डेट का कॉलम है, ये मैंने डेट लिख दिया और मैं चाहता हूँ या सॉरी मंथ का कॉलम है और मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पर सिर्फ मंथ्स लिखे हुए हैं, लेकिन वो मंथ कौन से हैं। अब इंसान है स्पेलिंग में गलती कर देता है, तो आप क्या करें, मंथ का एक अलग से फील्ड बनाएं, टेबल कॉलम बनाएं, इस तरह से। तो आप कहते हैं कि इससे पहले कोई ऑपरेटर गलती करे या मैं खुद गलती करूँ तो मैं क्यों ना करेक्ट स्पेलिंग लिख लूँ। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे जितने पोर्शन को करना है, उसके बाद आप दोबारा डाटा के अंदर डाटा टूल्स में, डाटा वैलिडेशन में, और आपके यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पर आएंगे पहले वाली के अंदर सेटिंग्स के अंदर, यहाँ से लिस्ट चाहिए, यहाँ से मैं एड्रेस चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ दोबारा और यहाँ से मैं ये वाले एड्रेस दे रहा हूँ कि मुझे मंथ्स यहाँ से चाहिए, एंटर करता हूँ। तो आप देखें यहाँ से मैं इसको ओके करने के बाद अब मैं यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब मुझे अगर मंथ लिखना है, देखिए मंथ की लिस्ट आ रही है, जनवरी, फरवरी, मार्च, जो लिखना है वो लिखना है। इसमें ये होता है कि आपके पास स्पेलिंग की मिस्टेक्स का जो चांस है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से आप एक्सेल के अंदर डाटा वैलिडेशन को यूज़ कर सकते हैं। और सॉर्टिंग का और फ़िल्टरिंग का तो मैंने आपको बता दिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि हम इन चीज़ों चार्ट्स वगैरह को कैसे कवर करते हैं। वैसे जो मेरा पिवट टेबल का जो टॉपिक है, जो कि इससे पिछली क्लासेस के अंदर है 26, 7, 8, 9, 10 और 31, 32, 34 तक, उसके अंदर मैंने चार्ट्स को कवर किया है, लेकिन इंशाल्लाह इसमें दोबारा कवर कर दूँगा। अच्छा, अभी हम एक्सेल का कोर्स कर रहे थे, कुछ मैंने रिकॉर्डिंग पहले से करके रखी हुई थी और अब मैं चाह रहा हूँ कि कोर्स को हम एक प्रॉपर तरीके से कर लें ताकि हम जो गैर ज़रूरी चीज़ें, खैर ज़रूरी तो हर चीज़ होती है एक्सेल के अंदर, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले उसको कवर करें। उसके बाद हम जो मेन टूल्स हैं, जैसे अभी हम लास्ट क्लास में पढ़ते पढ़ते हम जो इंसर्ट के टैब में पहुँचे थे और यहाँ पे शेप्स टेबल के अंदर आ गए थे। पिक्चर और शेप्स का मैंने आपको कहा था कि मैंने वर्ड में समझाया, वहाँ पढ़ लें। इससे इसके अंदर बाकी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि कुछ इंपॉर्टेंट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। तो मैं फ़िलहाल सबसे पहले वो ऑप्शन कवर करता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर वो चाहे डाटा के टैब में हो, जाए यहाँ हो, जहाँ भी होगा। अब नेक्स्ट मेरे पास चार्ट का ऑप्शन होगा तो वो यहाँ पर होगा। तो जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ें, टॉपिक्स हैं, वो कवर कर लूँ ताकि अगर कोई बंदा यहाँ तक कोर्स देखे तो उसको जो मोटी मोटी चीज़ें एक्सेल की बुनियादी मालूमात आ जाए। और जो लोग इसको एडवांस लेवल पे चाहते हैं कि हर टूल को सीखें, तो उसको फिर मैं ये सीरीज़ पूरी करने के बाद फिर जो टॉपिक्स रह जाएंगे उसको मैं फिर कवर करूँगा। तो फिर उसमें ये होगा कि जो दूसरे लोग हैं वो भी इसके फ़ायदा उठा सकेंगे कि जो आपके पास दूसरे टॉपिक्स हैं और आप चाहते हैं कि उसको भी पढ़ें। तो फिर उसके बाद ये कोर्स पूरा करने के बाद मैं उनके ऊपर अलग से वीडियोज़ बनाऊँगा ताकि ये तमाम के तमाम एक सीक्वेंस के अंदर आ जाएँ और जो ज़रूरी चीज़ें पहले वो कवर हो जाएँ। और उसके बाद जो आम बंदे के लिए खैर ज़रूरी सारी होती है, लेकिन आम बंदों को इतनी एडवांस ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं होती, तो उनकी ये चीज़ें भी इंशाल्लाह हम बाद में कवर कर लेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। तब तक इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।